दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे कोरोना महामारी के बारे में। दोस्तों एक सवाल है जो बड़े शिद्दत से उठाया जाता है कि कोरोना महामारी में जितनी मौतें हुई हैं उतनी मौतें आंकड़ों में दर्ज नहीं की गई हैं, या दुनिया भर की सरकारों ने जो मौतें हुई कोरोना वायरस से उनको आंकड़ों में दर्ज नहीं किया है। जो दर्ज किया गया है वो बहुत ही कम है। जो मौतें दर्ज की गई हैं उसकी कई गुना मौतें हुई हैं जिसे दर्ज नहीं किया गया है। अब ऐसा सरकारों ने, दुनिया भर की सरकारों ने जानबूझकर किया या उनकी सिस्टम की खामियां रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब पूरी दुनिया भर के इन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जो मौतें बताई गई हैं वह वास्तविक नहीं हैं, आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा हैं, और वो जो आंकड़े हैं वह बहुत ही भयावह दिखते हैं। दूसरी लहर में हमने देखा अपने देश में भी कि तमाम जगहों पर, तमाम प्रदेशों में शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में लाशें का अंबार लगा हुआ था। एक तरीके से 24 घंटे शमशान घाट पर लाशें जल रही थीं और दूर दराज के शमशान घाट भी लाशों से पटे पड़े थे। यहाँ तक कि लकड़ियाँ कम हो जाने से लोगों ने नदियों में लाशों को फेंका है, कब्रिस्तानों में दफनाया है। कब्रिस्तान में जगहें कम पड़ गई, इतने ज़्यादा आबादी प्रभावित रही या लोग मृत्यु के उसमें आगोश में समा गए कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, शमशान घाट में जगह नहीं मिली, लकड़ियाँ कम पड़ गई, कफन तक कम पड़ गए, और लोगों ने इतनी अमानवीयता दिखाई कि लाशों को, अपने लोगों की लाशों को नदियों में फेंक दिया। ये जो दृश्य है ये दिखाता है कि जो मौतें आंकड़ों में दर्ज की गई हैं मौतें उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो एक नया सर्वे आया है, अध्ययन आया है, ये स्टडी है जिसमें बताया गया है कि मौतें कितनी ज़्यादा हुई होंगी या हो सकती हैं। एक इस अध्ययन से ये इसमें निष्कर्ष निकाला गया है। ये अध्ययन है द इकोनॉमिस्ट लंदन का। द इकोनॉमिस्ट लंदन के मॉडल के अनुसार 2.2 करोड़ और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवुलेशन वाशिंगटन के अनुसार 1.8 करोड़ मौतें होने का अनुमान लगाया गया है। दो अध्ययन हैं। द इकोनॉमिस्ट लंदन का एक मॉडल है जो कहता है पूरी दुनिया में 2.2 यानी 2.2 करोड़ लोगों की मौत अब तक कोरोना महामारी में हुई है, पहली और दूसरी लहरों में। और एक अन्य अध्ययन है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवुलेशन वाशिंगटन, इनका कहना है 1.8 यानी 1.8 करोड़ मौतें का अनुमान इन्होंने लगाया है कि ये मौतें हुई हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अभी तक करीब 5 लाख मौतों की पुष्टि सरकार ने की है कि अभी तक भारत में कोरोना महामारी में 5 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन वास्तविक मौतें इससे 10 गुना ज़्यादा हैं। 5 लाख दिखाई गई हैं लेकिन 10 गुना ज़्यादा माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 50 लाख लोगों की मौत भारत में कोरोना महामारी में अब तक हुई है।
ऐसे अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है और यह रिपोर्ट नेचर जर्नल के ताज़ा अंक में प्रकाशित हुई है। इसके बाद इसे हिंदी हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुई है, जिसे मदन जड़ा ने इस रिपोर्ट को लिखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों ने आंकड़े ठीक से एकत्र नहीं किए हैं। इसके अलावा अलग अलग पैरामीटर तय कर दिए गए, जैसे नीदरलैंड ने अस्पताल में मरने वाले कोरोना संक्रमित लोगों की गिनती की तो पड़ोसी बेल्जियम ने जुकाम जैसे लक्षण से हुई हर मौत को जांच किए बगैर कोरोना से हुई मौत करार दे दिया। इसी तरह धनी देशों में मौत के आंकड़े ऊपर रहे और गरीब देशों में बहुत कम रहे, लेकिन 116 देशों का वर्ल्ड मोर्टेलिटी डाटा सेट का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि गरीब देशों में मौतें कम दर्ज की गई हैं। धनी देशों में वास्तविक मौतें मौजूदा आंकड़ों के 1/3 के बराबर ज़्यादा हो सकती हैं, जबकि गरीब देशों में वास्तविक मौतें मौजूदा आंकड़ों से 20 गुना तक ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम एक तरीके से विकासशील देश में आते हैं, तो इसलिए भारत के लिए अनुमान लगाया गया है कि 10 गुना ज़्यादा हो सकती हैं। भारत, चीन समेत 116 प्रमुख देशों में कोरोना से हुई मौतें वास्तविक आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा हो सकती हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक कुल 55 लाख मौतों की पुष्टि हुई है पूरी दुनिया में, 55 लाख, लेकिन वास्तविक आंकड़े 4 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। 55 लाख को जब 4 गुना कर दीजिए तो इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं। और ये मौतें इतनी ज़्यादा हैं कि अब तक जो महामारियाँ आई हैं, जो महामारी दुनिया में फैली है, ये मौतें उन महामारियों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कि जैसे किसी रिपोर्ट में ही बताया गया है कि कोरोना महामारी 1918 और 20 के बीच स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी। तो उस 1918 से 20 के बीच स्पेनिश फ्लू महामारी में जितने लोग मरे थे, उससे ज़्यादा मौतें कोरोना महामारी से अब तक हो चुकी हैं। 1918-20 स्पेनिश फ्लू में करीब 7.5 करोड़ मौतें हुई थी। 7.5 करोड़ मौतें हुई थी। और इस महामारी में अभी जो आंकड़े दर्ज हैं उसमें 50 लाख हुआ है। हालांकि जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 200 लाख तो यहीं चला जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में 55 लाख हैं। और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये पिछली मौतों से, जो स्पेनिश फ्लू से जो महामारी फैली थी, उससे ज़्यादा हो जाता है। स्पेनिश फ्लू महामारी में 7.5 करोड़ मौतें हुई थी। 2009 में फ्लू फैला था तो 4 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1968 में 22 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1957 से 59 में महामारी फैली तो 31 लाख लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कोरोना महामारी में इससे ज़्यादा मौतें हुई हैं और अभी तक 55 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन जब इसे सही वास्तविक मौत का आकलन किया जाता है तो ये मौत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब तक करीब 5 लाख मौत बताई जा रही है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का आकलन बताता है कि यह 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। 10 गुना ज़्यादा, 5 लाख का यानी 50 लाख मौतें हो चुकी हैं भारत में अब तक कोरोना महामारी से। चीन ने
4600 मौतें बताई हैं, जिस पे दुनिया का कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता। और इस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 5.5 लाख मौतें हो चुकी होंगी अब तक। 5.5 लाख मौतें हो चुकी होंगी, जो 150% से ज़्यादा है। रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, मिस्र, फिलीपींस तथा इटली में भी काफ़ी कम मौतें दर्ज की गई हैं। यानी कि लगभग पूरी दुनिया के देशों ने मौतों का आंकड़ा कम दर्ज किया है या कम दर्ज किया गया है। ऐसे 116 देश हैं जहां पे कोरोना से मौतें आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा हुई हैं। ऐसा अध्ययन में सामने आया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि WHO मौतों को लेकर जल्दी अपना पहला आकलन जारी कर सकता है, इस पर कार्य चल रहा है। रिपोर्ट में कई विशेषज्ञों की राय लेते हुए यह नतीजा निकाला गया है कि कोरोना से हुई वास्तविक मौतों के आकलन के लिए कोरोना काल से पहले के 5 सालों की मौतों की तुलना महामारी काल से करनी होगी, तब जाके सही आंकड़े सामने आएंगे। कुछ भी हो, अध्ययन एक सवाल उठाता है और जिस हिसाब से सच्चाई लोगों ने देखी है उससे भी यह सवाल उठता है कि कोरोना काल में जो वास्तविक मौतें हुई हैं उससे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि भारत में जब कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की बात आई तो विभिन्न ज़िलों से ऐसी रिपोर्टें आई जहां पर 3 से 4 गुना 5 गुना तक लोगों ने दावे किए मुआवजे के लिए, जो आंकड़ों में दर्ज हैं उससे 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा लोगों ने किए। मतलब यदि किसी ज़िले में 1000 मौतें दर्ज हैं तो 5 गुना यानी कि 5000 लोगों ने दावे किए, और जब उसका प्रशासन ने सत्यापन किया तो अधिकतर दावे सही भी पाए गए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तविक मौतें दर्ज नहीं हुई हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।